उस रात एक पिता ने अपनी ही दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दी। आज मैं जो इंसिडेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मुझे एक अंजलि नाम की लड़की ने मेल पे भेजी थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये बाकी कहानियों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस कहानी में उस चीज़ के बारे में बात की गई थी जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर पैदा हो जाता है। जिन, एक ऐसी ताकत जो मदद भी करती है और बदले में सब कुछ ले भी लेती है। कहानी की शुरुआत में हम छोटे से मिडिल क्लास फैमिली को देखते हैं, जिसमें कुल 4 लोग थे। मम्मी, पापा और उनकी दोनों छोटी बेटियां। पिता मजदूरी का काम करते थे और उनकी दोनों छोटी बेटियां माँ की सेवा में लगी रहती थी, क्योंकि माँ की तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि वो खुद से चल भी नहीं पाती थी। पिता काम करके आते तो घर में खाना बनता, जितना भी कमाते थे सब बीवी की दवाई और घर के खर्चे में लग जाता था। मतलब उनकी घर की कंडीशन बिल्कुल ख़राब चल रही थी। ऐसे ही एक दिन काम पर पिता की मुलाकात एक आदमी से हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी घर की सारी परेशानी बता दी। तब उस आदमी ने बोला कि हमारे गांव में एक बाबा रहते हैं, वो सबकी समस्याओं को हल कर देते हैं, आप भी जाके मिल लो, क्या पता आपका भी कुछ भला हो जाए। उसने बोला शुक्रवार की रात 7 बजे पुरानी हवेली पे चले जाना, बहुत लोग जाते हैं। अब शुक्रवार की रात को ये बाबा से मिलने चाहते हैं पुरानी हवेली पे। ये बाबा से अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब रहती है, जितना भी कमाता हूँ सब उसकी दवाई में लग जाता है, पैसा नहीं बचता वगैरह वगैरह। फिर बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा, पर आपको जिन की पूजा शुरू करनी होगी, पर एक शर्त है कि ये बात किसी को बताना नहीं है कि मैं जिन की पूजा करता हूँ। अभी उसके अगले दिन से ही जिन की पूजा करना शुरू कर देते हैं और मात्र 4 से 5 महीने में सब कुछ ठीक होने लगता है। बीवी भी चलने लगती है, काम भी मिलने लगता है, मानो सब कुछ बदल सा गया हो। पर आपको तो पता है, जब आदमी को सब कुछ मिलने लग जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। ये काम में इतने बिजी हो गए कि धीरे धीरे करके इन्होंने पूजा ही करना बंद कर दी, और इसका अंजाम धीरे धीरे परिवार वालों के साथ पैरानॉर्मल्स एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई, और इसका सबसे ज़्यादा असर उनकी दोनों बेटियों पे हुआ। जैसे रात में अचानक से उठ जाना और दोनों को किसी की प्रेजेंस फील होना, रात में कदमों की आवाज़ आना, और कभी कभी उनको ऐसा लगता था कि किसी ने उनका गला दबा के मारने की भी कोशिश की। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियों ने अपने माँ से बता ही दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम दोनों को बहुत डर लग रहा है। तो माँ ने उस समय बात को टाल दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता, डरो मत। बट असल में ये सिर्फ दोनों बेटियों के साथ नहीं, माँ के साथ भी हो रहा था, पर माँ ने किसी को बताया नहीं। उनको लगा कि ये बस ऐसे ही नॉर्मल है। पर जब उनको पता चला कि उनकी दोनों बेटियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सारी बातें बताई कि हम तीनों के साथ ऐसी ऐसी घटना घट रही है। बेटा सुनते ही समझ गए, और फिर अगले ही शुक्रवार को बाबा के पास गए और सब बातें बताई कि हमारे घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाबा ने गुस्से से देखा और बोला तुमने पूजा करना बंद क्यों की? इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरा परिवार मरेगा या तो तुम्हें अपनी दोनों बेटियों की बलि चढ़ानी पड़ेगी। पिता घबराते हुए घर वापस आते हैं, पसीने से लथपथ डरे हुए, और बहुत सोचते हैं। पर उस रात एक पिता ने अपनी ही दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दी। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जिनको सिर्फ बलि नहीं, उसको चाहिए थी रूह। उसने पिता को अपने कब्जे में कर लिया और उसी से उसकी पत्नी का भी कत्ल करवा दिया, और आखिरी में पिता ने खुद की भी जान दे दी। इंटरेस्टिंग पार्ट, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो रिपोर्ट में आया पारिवारिक तनाव के कारण सबने आत्महत्या कर ली। अगर आपके पास भी कोई रियल इंसिडेंट या हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे मेल या कमेंट में ज़रूर भेजें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपकी हो